राधे राधे दोस्तों। मैं आपका मित्र ज्योतिषाचार्य विक्रम सिंह। होली का त्यौहार चला गया है। कुछ नई जानकारी, अभी हम भी काफ़ी बिजी थे होली के चक्कर में। कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल, जो समय परिवर्तन हो रहा है उसके चक्कर में भी। तो अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी, कुछ टाइम पहले, कि 16 फरवरी के बाद भयानक समय आ रहा है। तो मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तैयार हो जाइए। अब घटनाएं बढ़ चुकी हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि युद्ध आरंभ हो जाएंगे। युद्ध आरंभ हो चुके हैं, नई नई घटनाएं हो रही हैं। तो मैं कुछ विशेष जानकारी जो मैं पहले सारी बता चुका हूँ, मैं वही आपसे रिपीट कर रहा हूँ आज। तो गौर करना मैं कहने वाला क्या हूँ, एक एक बात पर गौर करना आज, क्या होने वाला है और क्या होगा। ठीक है दोस्तों, गौर करना। नंबर 1, युद्ध बहुत बड़े लेवल पर चला जाएगा, बहुत बड़े लेवल पर। अभी 2 3 4 5 10 देश होंगे, इसमें धीरे धीरे आधी दुनिया युद्ध के बीच में आ जाएगी। दोस्तों, मेरा वादा है आपसे, कम से कम 15 से 20 देश बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सूडान, लेबनान, क्रीव, ऐसे यूक्रेन जैसे दूसरे देश इनको खा जाएंगे, अपने अंदर मिला लेंगे। 15 से 20 देश का दी एंड होने वाला है, विश्वास करना। भारत 2026-2027 जो चैत्र मास के नवरात्रि में गुरु के हाथ में बागडोर आ जाएगी, गुरु इस वर्ष के राजा हो जाएंगे सूर्य को छोड़कर। मंगल बहुत खतरनाक है, कुंभ राशि में घनिष्ठा नक्षत्र के वे गए हैं, राहु के साथ हैं गोचर में। बहुत भयानक होने वाला दोस्तों, चिंता मत करिए। शनि का घर पेट्रोल है और मंगल आग है। अब पूरी दुनिया में आग लग रही है। 16 फरवरी के बाद मैंने बताया था यह काम हो रहा है। पूरी दुनिया आग की चपेट में आ जाएगी। दंगे छिड़ जाएंगे चारों तरफ। छोटी छोटी बातों पर आदमी को मार दिया जाएगा, छोटी छोटी बातों पर ये काम होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना है, तूफान, हवाओं का बहुत तेज स्थिति में चलना। अभी तक हमने देखा 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। दोस्तों, कुछ गणनाएं ये कहती हैं कि हवाएं हिमालय पर्वत से चलें, रेगिस्तान से चलें, आधे भारत में चले, आधी दुनिया में चले, पूरी दुनिया में चले, 500, 600, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलेंगी। तूफान बड़े भयानक आने वाले हैं। 2026 बहुत भयानक होने वाला है, 2027 बहुत भयानक होने वाला है। बचोगे नहीं। जो बच जाए भगवान उसका मालिक। मेरी बात मानना। बहुत समय हो गया है, आप नहीं मान रहे हो कुछ बातों, कुछ इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर मत करिए, आपका ही नुकसान होगा दोस्तों। हम काफ़ी घंटे बैठते हैं पूजा के लिए, रात को भी जाप करते हैं गुरुदेव का, मंत्रों का। तो कुछ आभास होता। 25 साल हो गए दोस्तों ज्योतिष का काम करते हुए, 25 साल बीत गए हैं। वो समय, वो जो हम ज्योतिष की गणनाएं करते हुए आए हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें है आज, वो आपके सामने पेश करते हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं में बैठते हैं, बड़े बड़े आचार्यों में बैठते हैं। उस गणना से हम ये बताते हैं सबको कि आपके साथ होने वाला क्या है। भारत में चारों तरफ दंगे छिड़ जाएंगे। भारत में गर्मी का प्रकोप अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मार दिया जाएगा। ठीक है, आग लगने की घटनाएं भारत में भी अब बढ़ जाएंगी। दूसरा,
भारत सरकार नए नियम कानून लाएगी, 101% आएंगे, बड़े बड़े नियम कानून आएंगे, लागू हो जाएंगे, ये भी भारत सरकार करेगी। भारत सरकार थोड़े से कड़े रुख में आ जाएगी, जो किसी की नहीं सुनेगी। ये होगा, घटनाएं होंगी। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश से लगभग 3 से 4 युद्ध लड़ेगा 2026-27 में। पहाड़ों का खिसकना चलता रहेगा, भूकंप, तूफान, जल प्रलय बढ़ जाएंगे इस साल और अगले वर्ष। इस वर्ष भी काफ़ी आपदाएं होने वाली हैं, काफ़ी समस्याएं बढ़ जाएंगी। भूकंप, जल सुनामी, तूफान, बवंडर, गर्मी, अग्नि, लड़ाई झगड़े, ये बढ़ जाएंगे 2026 और 2027। ठीक है। बाकी 2026 सितंबर तक का जो समय है बहुत भयानक होने वाला है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये लोगों को रुला देंगे। अब की बार कौन खून के आंसू रोएगा, कौन नहीं पता। दूसरा, एक दोस्तों मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ नई संजीवनी बूटी के समान है, वो आप लेते रहिए। बहुत भयानक बीमारियां आने वाली हैं, और अंग्रेजी दवाइयाँ जितनी हो सके कम से कम कर दीजिए। जितनी ज़्यादा हो सके देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता दे रहा हूँ, वो दवाइयाँ आप लेना शुरू कर दीजिए। नंबर 1, त्रिफला चूर्ण आप लेते रहिए। नंबर 2, किसी भी कंपनी का घर बनाइए च्यवनप्राश, वो आप लेते रहिए। नंबर 3, गुड़ आप खाते रहिए, थोड़ा बहुत आप गुड़ लेते रहिए। ठीक है। नंबर 4, एक आयुर्वेदिक दवाई है हिमालय के नाम से आती है। वो आज से 70-80 साल पुरानी एक कंपनी है, उसका कोई प्रचार नहीं है, बहुत फेमस, बड़ी अच्छी दवाई है, जिसकी तारीफ करो उतना कम है। आपके शरीर में कैसा भी रोग है, शुगर का है, कोई और बीमारी है, आप एक बार ये दवाई लेना जरूर। अभी मौसम बदला है तो मलेरिया की बीमारी की घटनाएं, बुखार की घटनाएं बढ़ जाएंगी। हिमालय के नाम से आएगी, उस पर एक बूढ़ा सा अंग्रेज सा छपा हुआ है शायद, वो आप दवाई लेना, लेते रहना, फायदे में रहोगे। ये 2-3 दवाइयाँ आप लेना जरूर, च्यवनप्राश, त्रिफला चूर्ण, हिमालय, गिलोय, एलोवेरा, ये आप लेते रहना। मैं आपको एक सजेस्ट करूं, आप मेरी बात को मानना, बचोगे, बड़ी बीमारियां जो आ रहे हैं बच जाओगे। त्रिफला चूर्ण लेना। त्रिफला चूर्ण में आप 1 किलो त्रिफला चूर्ण लीजिए, कम से कम 5 किलो एलोवेरा के पत्ते लेके आइए, और 2 किलो लेके आइए गिलोय। ठीक है। गिलोय को मिक्सी में बारीक करके पीस लेना, बिल्कुल बारीक पीस जाएगा तो पीस लेना, वो उसमें त्रिफला चूर्ण में मिला देना। अब जो 5 किलो आप एलोवेरा लेके आए हो, उसको मिक्सी में पीसोगे, पानी बन जाएगा। जो त्रिफला चूर्ण आपके पास सूखा हुआ है, उसको एलोवेरा में मिला के आटे की तरह मांड दीजिए, बन जाएगा। उसको सुखाइए 2 दिन, वो सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको मिक्सी में पीस के बारीक पाउडर बना लीजिए। ठीक है। अब इसमें आप ध्यान देना मेरी बात पर, आज आधा किलो या आप 200-200 ग्राम ले लीजिए दालचीनी, 200 ग्राम सौंठ का पाउडर ले लीजिए, 200 ग्राम दालचीनी लीजिए, 200 ग्राम अर्जुन की छाल लीजिए, 200 ग्राम अश्वगंधा लीजिए। बस ये सारे आइटम को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छे से कर लीजिए। जब ये सूख जाएगा तो इसमें 5 किलो 2 किलो एलोवेरा फिर मिक्स कर दीजिए। फिर इसको चून की तरह, आटे की तरह मांड लीजिए। इसको फिर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको आप कूट छान के रख लीजिए, मिक्सी में पीसिए और छान के रख लीजिए। अब आधा चम्मच सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। आपके लिए वरदान होगा, ये मेरा वादा है। आपको हर बीमारी से आपको बचा लेगा, हर बीमारी से ही आपको बचा लेगा। बी प्रैक्टिकली। हमारा एक बुजुर्गों का ग्रुप है, 60 साल के बड़े एक
ग्रुप है उसमें 300-400 बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उसमें मेरा भी नाम है। तो मैंने उनको बताया कि आप गुरुजी ऐसे ऐसे एक चूर्ण तैयार कीजिए और आप लीजिए। मैंने ग्रुप में उनको बताया, उसमें हमारे गुरुजी भी हैं बड़े। तो उन्होंने वो चूर्ण तैयार किया और लेना शुरू किया। चौथे दिन उनका फ़ोन आया, कह रहे बेटा बहुत फ़ायदा मिला है। उनको शुगर भी थी, बीपी भी था, हर चीज़ में बेनिफिट मिला। चौथे दिन का रिजल्ट है। 4 दिन दर्द में आराम है, शरीर में पीड़ा रहती है वो उसमें आराम है, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, शुगर की दिक्कत, बीपी की दिक्कत सब ठीक हो जाएंगी। जैसे बताया वैसे लीजिए। त्रिफला चूर्ण, गिलोय, एलोवेरा, अर्जुन, दालचीनी, सौंठ सबको मिक्स करिए, सुखा के छान लीजिए और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये करते रहिए। बीमारियां बहुत भयानक आने वाली हैं, दंगे छिड़ने वाले हैं, भीड़ के इलाकों में मत जाइए, फालतू किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। पैसे की शॉर्टेज हो सकती है, कुछ पैसा घर में ज़रूर रखिए, ज़रूर रखिए, सावधान रहिए। मैं कुछ समझाने वाला हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ पैसे घर में ज़रूर रखिए। अंग्रेजी दवाइयों से जितना हो सके बचने की कोशिश कर सकते तो बचने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कोशिश करिएगा। आयुर्वेद की तरफ चलिए, फ़ायदे में रहोगे। हाँ, योगासन जरूर करना शुरू करिए, थोड़ा देर पैदल घूमना शुरू करिए। अन्न का थोड़ा सा भंडार आप स्टॉक करके रखिए 1 साल 2 साल के लिए। ठीक है, हर चीज़ में मिलावट है, थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा बच के रहिए। समय भयानक है, बहुत बुरा समय होने वाला है। अब इसमें कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे नहीं कुछ कह सकते दोस्तों। थोड़े में अगर ज़्यादा समझ जाओगे तो आपका फ़ायदा। मैं आपको कुछ उपाय बताऊं, अगर आप करो तो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, करो तो आपके घर में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करना, ये उपाय कर लेना। अनचाहे बीमारियां, दंगों से, मुसीबतों से आप बच जाओगे। एक बार कर लेना, एक बार करना जरूर दोस्तों। जो समय ग्रहों की परिस्थिति है, ग्रह की परिस्थिति जो भी है A to Z, बस एक उपाय मेरे कहने पे कर लेना दोस्तों। एक मोर के सर के ऊपर एक पंख होता है, छोटा सा मोर कलंगी। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, एक बार ये मोर कलंगी अपने गले में धारण करिए, चांदी के लॉकेट में, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने फ़ोन के बैक साइड में रख लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए। मोर के सर का ताज होता है। भगवान कृष्ण जी ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। यशोदा मैया को छोड़ दिया, राधा रानी को छोड़ दिया, नंदगांव छोड़ दिया, मथुरा छोड़ दी, दोस्तों को छोड़ दिया, बांसुरी छोड़ दी, माँ बाप को छोड़ दिया, द्वारका छोड़ दी। मोर कलंगी उनके सर से आज तक नहीं उतरी है दोस्तों। थोड़े में समझ जाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मोर कलंगी चांदी के लॉकेट में धारण करिए। कवच जो आते हैं, ताबीज बोल देते हैं, तो उसके अंदर डालिए। अपने गले में पहन सकते हो तो गले में पहनिए, अपने फ़ोन के बैक साइड में रख सकते हैं तो बैक साइड में रखिए, अपने पर्स में रखना चाहे पर्स में रख सकते हैं। परंतु उससे पहले प्रक्रिया बता दे रहा हूँ। 2 मोर कलंगी आपको लेनी है, एक बांसुरी लेनी है। बांसुरी और दोनों मोर कलंगी लेके आपको सिर्फ और सिर्फ नंदगांव मंदिर में जाना है, नंदगांव। बाकी भगवान के पूरी धरती पे तीर्थ है, मंदिर है, धाम है, पवित्र स्थल है, परंतु नंदगांव उनका घर है। मैंने पहले भी 2 बार ये बता चुका हूँ, नंदगांव उनका घर है। बांसुरी और मोर कलंगी वहाँ जाके पुजारी को दीजिए और बोलिए एक मोर कलंगी है जो ठाकुर जी के मुकुट में लगा दीजिए, और एक मोर कलंगी उनके चरणों से लगा के हमको वापस दे दीजिए। बांसुरी 7 सुराख, टोटल 8 सुराख, नीचे 7 सुराख। आप ये बांसुरी भगवान कृष्ण जी के मंदिर में चढ़वा दीजिए, घर पे चढ़वा दीजिए। एक बांसुरी चढ़ाई, एक मोर कलंगी चढ़ाई, एक मोर कलंगी आप वापस रिटर्न लेकर आ गए। उसको चांदी की ढोलकी में, सोने की ढोलकी में डालिए, अपने गले में धारण करिए, अपनी बाजू पे बांध लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने फ़ोन के बैक साइड में रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए,
रख लीजिए बस। ठीक है, बहुत समस्याओं से बच जाओगे दोस्तों। मंदिर की जब आप मोर कलंगी दोगे ठाकुर जी के नाम की और बांसुरी दोगे तो मंदिर की चौखट है, उस चौखट में चंदन का इत्र लगा के आ जाना। और रेगुलर किसी मंदिर में जो आपके घर के आसपास हो, नहीं तो घर की चौखट पर आप 43 दिन 43 डेज लगातार कोई भी इत्र लेके आना, 2-2 बूंद अपनी चौखट पर डाल देना। हर शनिवार को पीपल में दूध चढ़ा के आना, किसी भी समय, कोई समय निश्चित नहीं है कि सुबह जाएं गुरुजी, दोपहर को जाएं, शाम को जाएं, किसी भी समय जाइए। कच्चा दूध ही होगा, थैली का दूध नहीं जाएगा। गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का, कोई मतलब नहीं है। दूध कोई भी हो, थैली का नहीं होगा। ठीक है, कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा हो, 1 बूंद हो, 2 बूंद हो, 1 घूंट हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कच्चा दूध जाइए शनिवार को, सिर्फ एक दिन शनिवार को पीपल में दूध चढ़ा के आइए। ठीक है, अब एक उपाय मैंने दिया था तुलसी की जड़ वाला, कोई नहीं कर पाया है तो किसी भी शुक्रवार को तुलसी की जड़ रखिए, उसमें चंदन का इत्र डालते रहिए, विष्णु चक्र, गोमती चक्र, पीली कोड़ी डाल लेना उसमें। ठीक है, भोजपत्र पे लिखिए, अपनी डिमांड लिखिए ठाकुर जी को, किसी मंदिर में रख के आ जाइए, उस तुलसी की जड़ के नीचे रख दीजिए, ठाकुर जी हमारे को इतने पैसे की ज़रूरत है, पैसा उसमें लिख दीजिए, अपने नाम से लिखना है। जैसे बैंक में एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, लोन डालते हैं इतने पैसे की मुझे ज़रूरत है, ऐसा लोन भोजपत्र पे लिख के आप ठाकुर जी को डाल दीजिए। पैसा आएगा, ये मेरा वादा है, आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा ये भूल जाइए, मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा मिलेगा ज़रूर, प्रयास करके देखिए, मिलेगा। आपके घर में कितना भी कष्ट हो, कितनी भी दरिद्रता हो, बच्चे कितने ही बिगड़ गए हों, सिर्फ एक काम और करिए, कोई भी माता यानी कि पत्नी अपने पति के पैरों पर नारियल का तेल, नारियल का तेल ही लगाएगी। नारियल का तेल अपने पति के पैरों पर रेगुलर लगाइए, रेगुलर लगाइए। कितने दिन लगाना है, कोई पर्टिकुलर एक टाइम नहीं है, रेगुलर लगाना है, लगाते रहिए। आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, आपके बच्चों की गलत संगत नहीं जाएगी, आपके घर का दोष खत्म होता चला जाएगा, आपके घर में धन बढ़ जाएगा, सुख शांति बढ़ जाएगी। ये 2-3 उपाय हैं दोस्तों। मोर कलंगी बांसुरी नंदगांव चढ़ाइए, एक मोर कलंगी आप गले में धारण करिए। ठीक है, दूसरा आप अपने घर की चौखट पर इत्र लगाइए, रेगुलर लगाइए। तीसरा, हर स्त्री को अपने पति के पैरों पर नारियल का तेल लगाना है। आपका कल्याण हो, आप हर मुसीबत से बच जाओगे। आयुर्वेद में मैंने बता दिया है, आप हजारों बीमारियों से बच जाओगे जो आपको लेना है। ये उपाय कर लीजिए। बहुत भयानक समय आ रहा है, अब आपकी इच्छा, बचो मरो ना मरो, क्योंकि मानने वाला इस वीडियो में हर कोई नहीं है। कोई सुनेंगे, छोड़ देंगे कि हर कोई ऐसे बोलता है, कोई बात नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी समझ में आए तो ठीक, जिसकी समझ में ना आए तो ठीक। भगवान नारायण आप सबकी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। बस हमारा यही प्रयास होता है समय पर जगाने का। समय ख़राब आ चुका है, हम आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बीमारियां, कुछ समय जो घटित होने वाला है, मैंने उसकी चेतावनी आपको दे दी है। अब आप कितना संभलोगे, कितना नहीं, यह आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे, परंतु समझदार हर कोई नहीं होता जो समझ जाए। अब देखते हैं किसका भाग्य उदय होता है दोस्तों, किसका नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।